हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे आप ही को फ़ायदा होगा। क्योंकि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो जब भी हम लाइव क्लास लाएंगे, अगर आप पढ़ने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, दिल से सच में आप पढ़ाई के लिए तैयार हैं, तो फिर आपके लिए चैनल बेस्ट है। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, लाइव क्लास हम आ गए, है ना। तो ऐसे वीडियो आपके पास पहुंच नहीं पाता, हम हर बार थोड़ी आपके पास शेयर करेंगे कि हाँ डेली लाइव क्लास स्टार्ट हो गई। तो इतना आप कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छा जैसा आपको लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाँ, कल संडे था तो ऑफ था, तो पिछले कई सारे हमने पार्ट करा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह क्लास AITT एग्ज़ाम, जो अप्रेंटिस का एग्ज़ाम उसके लिए है, और यहाँ पे UP आर्विनल, NFC, NPCL जितने भी टेक्निकल एग्जाम है वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और डिटेल में भी हम इस क्लास को कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे पूछा गया है, अलौह धातुओं की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल रखा जाता है। तो कमेंट में आपको राइट आंसर बताना है 76 का। बताइए फ्रेंड्स, 76 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो लोग राइट आंसर बताएंगे उनका कमेंट में नाम लिया जाएगा, लेकिन उन्हीं का जो लोग सबसे पहले राइट आंसर बताएंगे। तो 76। तो प्लीज़ अपना जो भी आंसर बताएं उसमें साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर इंक्लूड कर दें। तो जो हमारा अलौह धातुओं की चीपिंग के लिए चीजल का जो एक कटिंग रखा जाता है वो हमारा 35 से 45 रखा जाता है। और अगर यहाँ पे पूछा जाता, देखिए अलौह धातुओं के यहाँ पे पूछा है ना, तो यहाँ पे सॉफ्ट मेटल होगा, और सॉफ्ट मेटल के यहाँ पे जो एंगल होता है कम होता है। जैसा कि हमने बताया था, आपको ट्रिक बताई थी कि जो जिसका नाम बड़ा उसका एंगल छोटा। जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम नाम क्या है, इसका बड़ा है, तो एल्यूमिनियम का हमने बताया था एंगल 30 डिग्री। जिंक क्या है, नाम से छोटा है तो इसका काम बड़ा होगा, है ना। जैसा हमने बताया था, ऊंची दुकान फीकी पकवान, तो इस प्रकार से याद करने को हमने चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का जैसे 30 है तो जिंक हमारा छोटा, तो इसका क्या होगा, बड़ा, ठीक है, 35 डिग्री। तो जिंक का यहाँ पे एंगल होता है 35 डिग्री और एल्यूमिनियम का यहाँ पे 30 डिग्री। तो ये चीज़ें याद रखनी। चलिए झुकाव एंगल की ट्रिक भी हम आपको बता देंगे याद करने का, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो हम आपको बता देंगे। चलिए हम बता देते हैं, फिर आपको डाउट ना रहे, हो सकता हो आगे क्वेश्चन है तो हम आपको याद करवा देते हैं। पिछले वीडियो में हमने फ्रेंड्स आपको बताया था कि झुकाव एंगल क्या होता है चीजल का, और जो हमारा झुकाव एंगल और पॉइंट एंगल, ये दोनों एंगल अलग होते हैं। तो अभी जो हमने जिंक का बताया था, जिंक का हमारा पॉइंट एंगल होता है चीजल का, तो वो हमारा होता है 35 डिग्री, ठीक है। और जो हमारा एल्यूमिनियम के लिए होता है वो 30 डिग्री होता है। तो ये हमारा पॉइंट एंगल होता है चीजल के लिए। अब यहाँ पे चीजल का झुकाव एंगल मटेरियल, यहाँ पे अलग अलग मटेरियल का होता है। मतलब अगर हमें एल्यूमिनियम की कटिंग करना है तो उसके लिए हमारा चीजल का झुकाव एंगल होगा हमारा अधिक होगा। अलग अलग मतलब मटेरियल के अलग अलग यहाँ पे चीजल का झुकाव एंगल होता है। अब क्या, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, हम ये ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखो कैसे याद करना है, आपको दो चीज़ याद करनी। क्या याद करना है, आपको याद करना है सीरियल याद करना। सीरियल का मतलब है सीरियल से नंबर वाइज याद करना। आपको याद करना है 22 डिग्री के बाद क्या आएगा, आपको 29.5 डिग्री आएगा। 29.5 के बाद क्या आएगा, 32 आएगा। 32 के बाद क्या आएगा, 34.5 डिग्री आएगा। 37 क्या है, 37 के बाद क्या आएगा, 39.5। अब देखो आपको अभी जरूर आउटपुट लगा होगा, लेकिन क्या होगा, जितने बार इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सीरियल से, फिर इसके बाद आप मॉर्निंग में जब उठिएगा तो इसको एक बार रिपीट कीजिएगा, फिर शाम को 2-3 बार आपको करना है। 2-3 दिन तक आपको सारी ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से फिर से हम रिपीट कर देते हैं कैसे याद करना है। 22, फिर 29.5, फिर 32, 34.5, फिर 37, फिर 39.5। अब इसको जब आपने याद कर लिया, अगर एग्जाम में कोई यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या याद करनी, नंबर एक चीज़ हमने आपको याद कर, दूसरी चीज़ ये याद करनी है, ए ताऊ पिया मतलब काला हृदय। क्या याद करना है, ए ताऊ पिया मतलब काला हृदय। इसको भी आप पढ़ोगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। ए का मतलब होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। ताऊ का मतलब होता है तांबा। देखिए जिनको याद है तो वो फिर कोई बात नहीं, आप देख लीजिए वीडियो, और जिनको नहीं याद होता है तो वो लोग 1-2 बार पढ़ेंगे, उनको आसान नहीं लगेगा, ठीक है। तो ताऊ का मतलब होता है तांबा। पी से यहाँ पे पीतल होता है, माँ से होता है माइल्ड स्टील होता है, का से होता है कास्ट आयरन, और हा से होता है कार्बन स्टील, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछ लिया
कि बताइए पीतल का हमारा जो चीजल पीतल की कटिंग करने के लिए चीजल का झुकाव एंगल कितना होगा। तो अब हमने क्या किया, हमने माइंड में सोचा ए ताऊ पिया, है ना, तीसरे नंबर पे हमारा आया पिया। अब ये भी सोचेंगे कि हमने जो सीरियल से याद किया था, क्या याद किया था, 22, 29.5 फिर 32, तो हमारा 32 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमको चीज़ों को लगाना है। कुछ चीज़ें आप लास्ट में देख याद कर सकते हैं कि मान लो लास्ट में क्या, अगर किसी ने पूछा हाई कार्बन स्टील के लिए चीजल का झुकाव एंगल कितना होता है, तो लास्ट में आप ए ताऊ पिया मतलब काला हृदय, लास्ट में आपका आया हृदय, और लास्ट में भी आपका क्या आता है 39.5 आता। तो यहाँ से आप टिक कर सकते हो। तो जिनको भूल जाते हैं वो लोग एक की ट्रिक है। तो ठीक है, तो आप सीरियल याद कर लीजिएगा, इससे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, चीपिंग करते समय यदि चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री है तो झुकाव एंगल 40 डिग्री हो तो चीजल का क्लियरेंस एंगल कितना होगा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप इसको आंसर को सोचिए और बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चीपिंग करते समय यदि चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, पॉइंट एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और झुकाव एंगल 40 डिग्री है, तो चीजल का क्लियरेंस एंगल क्या होगा। तो पिछले वीडियो में इसको हमने बताया था, लेकिन आज के भी वीडियो में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग नए हैं और जो पुराने अगर वो चीज़ें भूल गए तो उनको फिर से यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं हम ये भी बताएंगे। और हमने एक ट्रिक हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर झुकाव एंगल नहीं दिया है, ठीक है, मान लो यहाँ पे अगर क्या दे देता, क्लियरेंस एंगल दे देता और यहाँ पे रैक एंगल पूछता, तो जो उसको जोड़ देते हैं। मान लो यहाँ पे क्लियरेंस एंगल दे देता 40 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे दे देता, मान लो यहाँ पे क्लियरेंस एंगल दे देता 20 डिग्री, ठीक है, झुकाव एंगल की जगह पे यहाँ पे दे देता 20 डिग्री, क्या है हमारा क्लियरेंस एंगल है। तो फिर यहाँ पे क्या पूछता, रैक एंगल पूछता, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाता, यहाँ पे तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे ये कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ, ये हमारा 20 दिया हुआ, तो 60 20 हम जोड़ देते हैं तो 80 होता है। और टोटल हमारा कितना एंगल बनता है, हमने बताया था ऐसे करके बताया था चीज़ें, तो टोटल हमारे 90 होता है। तो 90 में 80 घटा देते तो हमारा 10 आता, तो वहाँ पे राइट आंसर हमारा 10 होता है। लेकिन ये ट्रिक तभी काम करेगी जब वहाँ पे झुकाव एंगल बारे में कुछ ना दिया हो, ठीक है। अब यहाँ पे झुकाव एंगल आ जाता है, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, अगर आप बेसिक समझना चाहते हैं तो बेसिक भी समझ सकते हैं, अभी हम आपको फिगर के द्वारा आपको बताएंगे। चलिए फिगर पे ले चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा, आपको दिया गया था कटिंग एंगल हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, और दिया गया था झुकाव एंगल 40 डिग्री। ये आपको ये याद रखना दिया क्या गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ये नहीं ध्यान देना कि यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। अब क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन क्या दिया था सॉरी, क्वेश्चन में दिया था कि आपका चीजल का जो कटिंग एंगल है वो 60 डिग्री। ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये जो हमारा एंगल दिया है, ये कितना दिया है, ये हमारा क्या है, पहले पॉइंट एंगल आपको पता है। पॉइंट एंगल क्या होता है, चीजल के कटिंग एज का टॉप फेस और चीजल के कटिंग एज का बॉटम फेस, ये हमारा बॉटम फेस होता है। तो बॉटम फेस, इसके बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा बनता है पॉइंट एंगल। तो ये हमने बताया था। तो पॉइंट एंगल हमारा कितना दिया, पॉइंट एंगल हमारा दिया है 60 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 60 डिग्री। इसके बाद हमारा फिर आगे दिया है झुकाव एंगल 40 डिग्री दिया है, ठीक है। तो झुकाव एंगल क्या है, हमने झुकाव एंगल बताया था, चीजल के एक्सिस वाली लाइन, चीजल का हमारी जो एक्सिस लाइन है जो सेंटर से गई है, ठीक है। तो चीजल की एक्सिस लाइन तथा जो हमारा वर्किंग सरफेस जॉब का वर्किंग सरफेस के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा कहलाता है इंक्लाइडेड एंगल, सॉरी तो इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं झुकाव एंगल, ठीक है। तो इंक्लाइंड एंगल या फिर झुकाव एंगल। तो यहाँ पर झुकाव एंगल हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, झुकाव एंगल यहाँ पे हमारा दिया हुआ 40 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालते कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे इसी से आपको समझना है। देखिए यहाँ पे ऐसे कि डॉटेड गई है, ठीक है, ये टोटल कितना है 60 है। तो आपको ये चीज़ समझ रहा होगा, अगर हम इसको आधे से यहाँ पे विभाजित कर रहे हैं तो ये इतना हमारा कितना एंगल होगा, 30 होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, इतना हमारा कितना होगा, 30 होगा। और ये इतना कितना होगा, ये भी हमारा 30 होगा, क्योंकि बीच से ये सेंट्रल लाइन इसको काट रही है, ठीक है। फिर से समझिएगा, ये हमारी लाइन क्या है, ये है ऐसे लाइन है, ये पूरा हमारा क्या है पॉइंट एंगल, लेकिन बीच से एक रेखा जा रही है, ये हमारी क्या है चीजल की एक्सिस लाइन है, और ये इसको आधे आधे भाग में विभाजित कर रही है। तो ये इतना हमारा 30 है, यहाँ से देखो कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हमारा 30 है और यहाँ से भी हमारा कितना है 30 है, ठीक है। आधा आधा हम कर रहे हैं, यहाँ से इतना 30 है और यहाँ से 30 है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। तो अब हमको समझ में ये आया कि ये हमारा इसको आधा विभाजित कर रहा है और इतना हमारा ये हमारा 30 है और ये टोटल कितना है 40 है।
पूछा क्या जा रहा था, क्लियरेंस एंगल पूछा जा रहा था। देखिए ध्यान से फिगर को समझिए, ये टोटल दिया रहा है 40, ये दिया जा रहा है 30, तो बताइए ये कितना होगा। भाई टोटल हमारा 40 है, अब टोटल में 40 इतना तो 30 हमारे ये दिया, तो ये भाग कितना होगा, ये भाग हमारा कैसे निकलेगा, ये हमारा निकलेगा टोटल 40 है और 40 में 30 दिया है, तो हमारा कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो 10 डिग्री हमारा राइट आंसर, हमारा क्लियरेंस एंगल आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है इंग्लिश का, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस पर जरूर माफ़ कीजिएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 48 में ध्यान देते हैं। चीपिंग करते समय यदि चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री है तो झुकाव एंगल 40 डिग्री हो तो चीजल का रैक एंगल कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था उसमें पूछा गया था क्लियरेंस एंगल कितना है। क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया, पूछा गया है रैक एंगल कितना होगा। तो पहले आप इसे सॉल्व करके कमेंट में बताइए आंसर, राइट आंसर क्या होगा, फिर हम इसका फिर भी एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है चीजल का जो हमारा कटिंग एंगल 60 डिग्री है और झुकाव एंगल 40 डिग्री है तो चीजल का रैक एंगल क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने सोच लिया होगा क्या राइट आंसर होगा, आपने कमेंट भी दे दिया होगा। चलिए अब इसका हम डिटेल देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि चीजल का कटिंग एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा टोटल 60 डिग्री दिया है, मतलब डिजिट वही है सब, क्या कितना दिया है 60 दिया, और यहाँ पे 60, इसके बाद झुकाव एंगल हमारा 40 डिग्री है, ये कितना दिया हुआ 40 डिग्री दिया। देखिए ध्यान से समझिएगा, वही पूरा खेल ये हमारा यहीं से होता खेल। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो सब कुछ समझ गए, क्योंकि देखिए अब हमने यहाँ पे इसको जब हमने 60 बताया, ठीक है, इसको कितना बताया हमने फ्रेंड्स, यहाँ पे रुकिए मार्क आ रहा है, यहाँ पे इसको हमने 60 बताया है। अब इसको जब आधे आधे करेंगे यहाँ पे इतना, तो ये हमारा कितना है 30 है ना, और ये हमारे इतना कितना है 30 है। समझ पा रहे हैं ना आप, समझ पा रहे होंगे। चलिए कलर एक बार फिर से हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको बताया इतना हमारा कितना एंगल होगा, ये हमारा 30 होगा, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया। क्यों 30 होगा, क्योंकि ये पूरे एंगल को एक 20 से लाइन यहाँ पे विभाजित कर रही, तो आधा हमारा 30 होगा, तो ये इतना हमारा 30 होगा, ऐसे करके समझ गए। अब यहाँ पे समझना ये है कि क्वेश्चन में आगे दिया गया तो झुकाव एंगल हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, झुकाव एंगल कितना दिया है, ये हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए एक पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से इतना दिया है 40 और इतना ये दिया है 30। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, आप समझ पा रहे हैं ना, इतना हमारा 40 है, इतना हमारा 30 है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि इतना हमारा 40 है, इतना हमारा 30 है, टोटल कितना हो गया 70। तो बताइए टोटल हमारा होता है 90, टोटल हमारा 90 होता है। कैसे, ये हमारा टोटल तो 90 होता है ना, टोटल हमारा 90 होता है। यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, देखिए कलर चेंज कर, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 70 निकल आया ना, क्योंकि देखो इतना हमने 30 बताया, इतना हमने ये इतना हमने बताया 40, तो ये टोटल कितना हो गया 70 हो गया ना, 40 30 को जोड़ा, और फिर इतना हमारा ये एंगल बच रहा था, क्योंकि इतना हमारा बच रहा था, तो इतना हमारा जो बच रहा था तो कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल हमारा 90 और हमारा आया 70, तो 90 में 70 घटा दिया तो 20 आ गया। तो आया ना समझ में, क्या आया समझ में ये आया कि इतना टोटल तो हमारा एंगल आ गया है 70 और ये इतना हमारा बच रहा है, तो हमने इसको कैसे निकालें भाई, टोटल हमारा होता है 90, तो 90 में हमने 70 हमारा ये हो गया, तो 70 में हमने 90 में 70 घटा दिया, तो हमारा इतना निकल आएगा, तो 20 डिग्री राइट आंसर। तो यही तुम्हारा रैक एंगल है ना, रैक एंगल का ये भी तो पता होना चाहिए। रैक एंगल वो होता है जो हमारी सरफेस होता है उसके लंबवत रेखा और चीजल का जो टॉप फेस है, बॉटम फेस, कटिंग एज का बॉटम टॉप फेस, उसकी रेखा, ये हमारी रेखा, ये हमारी चीजल के कटिंग एज की टॉप फेस की रेखा, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा रैक एंगल होता है। तो आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब तेजी से आगे हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर आपको बताना है, फाइल का वर्गीकरण निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, लंबाई के आधार पर, कट के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, कार्य के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। पूछा गया है कि फाइल का वर्गीकरण निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फाइल का वर्गीकरण कितने कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 5 प्रकार से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे किया है लंबाई के आधार पे,
किया जाता है, कट के आधार पे किया जाता है, ग्रेड के आधार पे भी किया जाता है, और यहाँ पे शेप के आधार पे भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे शेप नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, कार्य के आधार पे। तो कार्य के आधार पे हमारा वर्गीकरण नहीं किया जाता, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देखते हैं। रफ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। रफ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वाले दांतों की संख्या कितनी होगी, आपको सोच समझ के बताना है। रफ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी होती है। देखिए, सभी फाइलों के आपको जो भी आपके कट के आधार पे जो आपका ग्रेड के आधार पे होता है, उनकी आपको याद होना चाहिए कितना, और ग्रेड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए ना। ग्रेड क्या होता है, ग्रेड ये होता है, फिर से एक ग्रेड वर्ड आता है। ग्रेड के आधार पे हमारी जो फाइलें होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। तो ग्रेड ये होता है फ्रेंड्स कि 1 सेंटीमीटर में, या बोल सकते हैं प्रति वर्ग सेंटीमीटर में कटे दांतों की संख्या वो हमारी कहलाती ग्रेड। तो ग्रेड पर ही हमारी जो कटिंग मात्रा वो निर्भर करती है, और भी निर्भर करती हैं, मतलब और भी बातों पर, ऐसा नहीं कि हमारी ग्रेड के ऊपर ही जो कटिंग मात्रा वो निर्भर करती है। तो ग्रेड आपको पता होना चाहिए, ग्रेड क्या होता है। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जो हमारी दांतों की संख्या होती है प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, वही हमारा ग्रेड कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि रफ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी संख्या होती है कमेंट करके आपको बताना है। देखिए, तो इसको सब कुछ आपको याद करना, ठीक है। तो 8 से 10 हमारी होती है रफ फाइल। ठीक है, 8 से 10 कितनी होती है हमारी रफ फाइल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। और भी यहाँ पे क्वेश्चन होती है, देखो अब यहाँ पे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देते हैं। रफ फाइल के बाद में क्या आएगा, बास्टर फाइल। और रफ फाइल के द्वारा हम ही अधिक मटेरियल हटाते हैं, बास्टर फाइल द्वारा भी अधिक मटेरियल हटाते हैं। सबसे अधिक भी हम रफ फाइल दोनों के माध्यम से हटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रफ फाइल के बाद में आता है बास्टर फाइल। बास्टर फाइल से कितने दांते होते हैं, तो बास्टर फाइल में हमारे 8 से 10 याद कर लिया, इसके बाद आपको याद कर लेना है। इसी के आगे बढ़ते हैं, 10 से 12। 10 से 12 कितने होते हैं, 10 से 12 हमारे बास्टर फाइल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है। ठीक है, और जितने भी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जब 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या जब बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो दांतों के बीच की दूरी वो भी हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, तो वो जब दांतों के बीच की दूरी कम होगी तो उससे क्या होगा, मटेरियल कम कटेगा। ये वर्ड समझिएगा, क्योंकि रफ फाइल हमारी ज़्यादा मटेरियल काटती है, स्मूथ फाइल कम काटती है। इसका अंतर क्यों, क्योंकि यहाँ पे रफ फाइल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतें हमारे कम होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है वो हमारा अधिक होता है। और ये मान लो स्मूथ फाइल है, तो उसमें हमारे स्मूथ फाइल में दांतें बहुत पास होंगे, जो टीथ होंगे वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या अधिक होंगे, तो उसमें कण हमारा कम फंसेगा। इस वजह से इसका प्रयोग हम फिनिशिंग वर्ग में करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो बास्टर फाइल में हम बता रहे थे, तो 10 से 12 प्रति वर्ग सेंटीमीटर बास्टर फाइल में दांतें होते हैं। बास्टर फाइल के आगे जो क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड कट फाइल जो हमारी ग्रेड के अंतर्गत आती है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, फिनिशिंग। जैसा कि अगर ये क्वेश्चन पूछ ले फिटिंग सेक्शन में किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो फिटिंग सेक्शन में हम वहाँ पर सेकंड कट फाइल का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। और या फिर जॉब का साइज बनाना, वहाँ पर हम सेकंड कट फाइल का यूज करते हैं। इसमें अगर पूछा जाए कि हमारे जो दांतें कितने होते हैं प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो ये हमारे होते हैं 14 से 16। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपको याद रहेगा। 8 से 10 हमने बताया था रफ फाइल, 10 से 12 बताया था बास्टर फाइल, 14 से 16 हमने बताया था सेकंड कट फाइल। सेकंड कट फाइल के बाद में हमारा आता है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल में हमारे कितने दांतें होते हैं, देखिए 14 16 हमने उसमें बताया। अब इसमें गैप होता जाता है, 14 से 16 सेकंड कट फाइल, 20 से 24 हमारा होता है, 20 से 24 किस में होता है हमारा फ्रेंड्स, हमारा होता है स्मूथ फाइल में। ठीक है, जितना हम स्मूथ को, अब स्मूथ फाइल हमने बोला तो स्मूथ फाइल के हमारा आता था डेड स्मूथ फाइल। आज हमने इससे और स्मूथ फाइल हमने नाम लिया, तो उसमें और हमारे दांतें होंगे, वो उसमें हमारे दांतें हो जाते हैं 35 से हो जाते हैं, 28 से 35 हो जाते हैं। ठीक है, 28 से 35। ठीक है, याद रखना है। ये अधिकतर लोगों को याद नहीं रहता, जितना आप चीज़ें पढ़ेंगे उतना याद रहेगा। क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि स्मूथ फाइल में हमारी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो स्मूथ फाइल में हमारी 20 से 24 दांतों की संख्या होती है। 20 से 24 प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है। और डेड स्मूथ में हमारी 28 से 35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है। कभी कभी एग्जाम में वेरी स्मूथ फाइल का भी दे देता है, आपके बुक में नहीं है तो आप लिख लीजिए, हम आपको नोट करा देते हैं। वेरी स्मूथ फाइल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जो दांतों
दांतों की संख्या होती है वो 40 से 65 होती है। कितने होता है? 40 से 65, ठीक है, याद रहेगा ना। 40 से 65 हमारा प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या किसमें होती है? उसको बोलते हैं वेरी डेड स्मूथ फाइल, ठीक है। जैसे हमने बोला स्मूथ फाइल में हमारी होती है दांतों की संख्या 20 से 24। इसके बाद हमने बोला डेड स्मूथ फाइल, जिसमें हमने बोला 28 से 35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद हमने बोला वेरी डेड स्मूथ फाइल, जो मतलब डेड स्मूथ से भी बहुत ही वो फिनिश वर्क करती है, वो हमारी उसमें दांतों की संख्या होती है 40 से 65, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड कट फाइल का ज़्यादा पूछा जाता है, उसका यूज कहाँ पर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। उसका यूज हम करते हैं फिटिंग सेक्शन में करते हैं, और उसमें दांतों की संख्या हमने बताया, दांतों की संख्या हमारी 14 से 16 प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होता है। चलिए, आप केवल क्वेश्चन ध्यान देंगे और सीधा राइट आंसर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिटेल में करा दिया है। इसी टाइप के अब आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, राइट आंसर आपको तुरंत देना है। निम्न में से किस फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या 14 से 16 होती है? तो हमने बताया सेकंड कट फाइल में 14 से 16 प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या होती है, जिसे हम ग्रेड बोलते हैं, और इसका प्रयोग हम फिटिंग सेक्शन में करते हैं। जब जॉब का साइज, कोई भी हमें जॉब है उसको साइज में बनाना है, तो वहाँ पर हम सेकंड कट फाइल का यूज करते हैं। स्मूथ फाइल का यूज कहाँ पर करेंगे? जब हम किसी जॉब को शुद्ध साइज में बनाना हो, वहाँ पर हमें स्मूथ फाइल का प्रयोग करने, कहाँ पर? शुद्ध साइज में जब कोई जॉब बनाना हो, ठीक है। इसके बाद डेड स्मूथ फाइल का वहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें कोई जॉब का फिनिशिंग मतलब बहुत ही करना है, वहाँ पर हम डेड स्मूथ फाइल का यूज करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आ गया है वेरी स्मूथ फाइल, जो भी हमने अभी बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है, तो आपको मिल गया है। तो बताइए, सुपर स्मूथ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो सुपर स्मूथ फाइल का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सुपर स्मूथ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो हमने क्या याद कराया था? 40 से 65 हमने याद कराया था। सुपर स्मूथ फाइल इंग्लिश में हमने बोला था वेरी स्मूथ फाइल, या वेरी डेड स्मूथ फाइल, या वेरी स्मूथ फाइल बोल दे तो भी ठीक है। अगर वेरी वर्ड दिया, वेरी का मतलब है सुपर अगर वर्ड दे देता, ठीक है, सुपर स्मूथ फाइल, तो वहाँ पर उसमें दांतों की संख्या जो होती है 40 से 65 होती है, ठीक है, 40 से 65। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सुपर स्मूथ फाइल में हमारी दांतों की संख्या होती है 40 से 65 या 40 से 63, ठीक है। और हमने याद कराया था डेड स्मूथ फाइल, तो डेड स्मूथ फाइल में हमारा 28 से 35 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन अगर होता तो डेड स्मूथ फाइल में 28 से 35 हमारे दांतों की प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है। जितनी बार आप चीज़ों को सुनेंगे पढ़ेंगे, उतनी चीज़ें आपको याद होंगी। सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग निम्न से किस कार्य के लिए जाता है? किस कार्य के लिए किया जाता है आपको बताना है। साइज बनाने के लिए, एक धातु हटाने के लिए, फिनिशिंग के लिए, अति परिशुद्ध साइज बनाने के लिए और पॉलिशिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर देखिए, सुपर स्मूथ फाइल मतलब स्मूथ से भी स्मूथ, और फिर भी इसके बाद हमारे सुपर स्मूथ, तो हमारा अति परिशुद्ध साइज बनाने के लिए, पॉलिशिंग के लिए यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछा गया है स्मूथ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेड स्मूथ नहीं पूछा है, यहाँ पे केवल पूछा है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी होती है? कमेंट में आपको राइट आंसर बताना। बहुत बार अभी हमने रिवाइज कराया है। तो स्मूथ फाइल में हमारे दांतों की संख्या होती है 20 से 24, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 20 से 24। स्मूथ फाइल में हमारी दांतों की संख्या होती है 28 से 35 हमारी डेड स्मूथ फाइल में दांतों की संख्या होती है, ठीक है, याद रहेगा ना, डेड स्मूथ फाइल में। फिर इसके बाद सुपर स्मूथ या वेरी डेड स्मूथ है करके वर्ड दे देता है, तो वहाँ पर हमारी 40 से 63। और इनमें अंतर क्या है? बहुत ही माइनर अंतर होता है, बहुत ही कम अंतर होता है। सो स्मूथ फाइल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? स्मूथ फाइल का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें शुद्ध साइज में कोई जॉब बनाना है, ठीक है। डेड स्मूथ फाइल का वहाँ पर प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमें फिनिशिंग में जॉब की फिनिशिंग करना हो, वहाँ पर हम बिल्कुल फिनिशिंग मतलब कोई जॉब हमारा शुद्ध साइज बन गया, उसका अब क्या करना है? फिनिशिंग करना है, तो वहाँ पर हम डेड स्मूथ फाइल का यूज करेंगे। सुपर स्मूथ फाइल का वहाँ पर करेंगे जहाँ सुपर स्मूथ फाइल का वहाँ पर प्रयोग करेंगे जहाँ पर हमें बहुत ही परिशुद्ध साइज बनाना हो और पॉलिशिंग करना हो। तो तीनों को मतलब बहुत ही अच्छे से समझना है। और सेकेंड कट फाइल का तो आपको याद ही रखना है कि उसका हम प्रयोग फिटिंग सेक्शन में करते हैं, जॉब का साइज बनाने में करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज आपको करता है। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर आपको बताना है, लकड़ी को रेतने के लिए निम्न से किस फाइल का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर आपको 85 का राइट आंसर आपको बताना है।
लकड़ी को रेतने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। रास्प कट फाइल में किस प्रकार के दांते कटे होते हैं? ट्रेंगुलर यहाँ पे दांते कटे होते हैं। या और किस आकार की होती है? इसरो में क्वेश्चन पूछा गया है, हाफ राउंड आकार की होती है रास्प कट फाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये इसरो में क्वेश्चन पूछा गया कि रास्प कट फाइल किस आकार की होती है? तो हमारी हाफ राउंड होती है। और इसमें जो हमारे दांते कटे होते हैं, किस प्रकार के दांते कटे होते हैं? ट्रेंगुलर त्रिकोणीय दांते कटे होते हैं। दो चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो हमने इससे रिलेटेड भी आपको करा दिया। तो लकड़ी के रेतने के लिए यहाँ पे रास्प कट फाइल का यूज करते हैं। और रास्प कट फाइल का और कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे, देखिए याद कर लीजिए। लेड पर अगर यहाँ पे दे देता है, लेड पर हमें फाइलिंग करना है। लेड मतलब शीशे या लेड से बनी धातु पर अगर हमें फाइलिंग करना है तो वहाँ पर रास्प कट फाइल का यूज करेंगे। और कॉपर वर्ड दे देता है, कॉपर मतलब कि कॉपर को अधिक मटेरियल, यहाँ पे अधिक मटेरियल वर्ड दे देता है कि अधिक मटेरियल में हमें मटेरियल रिमूव करना है कॉपर में, तो वहाँ पे रास्प कट फाइल का यूज करते हैं। चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 86 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है, पूछा जा रहा है आपसे। चलिए जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, निम्न से किस फाइल के फेस पर त्रिभुजाकार दांते बने होते? देखो, अभी हमने बताया था कि वह कौन सी फाइल है जिसके फेस पर त्रिभुजाकार बने होते। देखो, ट्रेंगुलर फाइल पर भी हमारे यहाँ पे त्रिभुजाकार दांते बने होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हम लोग सेलेक्ट करेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, किस फाइल के फेस पर त्रिभुजाकार दांते होते हैं? देखिए, हमारी जो रास्प कट फाइल होती है उसके भी फेस पर हमारे इसके फेस क्या होते हैं, ऊंचे उभरे होते हैं, लेकिन इस पर भी त्रिकोण आकृति में होते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, जो रास्प कट फाइल होती है इसके फेस जो होते हैं उभरे हुए होते हैं, जो दांते होते हैं उभरे हुए होते हैं। और इस पर जो आकृति जो होती है, दांतों की आकृति होती है, वो त्रिकोण की आकृति में होते हैं, है ना। और यहाँ जो ट्रेंगुलर फाइल होती है उसमें भी हमारे ऐसे होता है, लेकिन उसमें जो ट्रेंगुलर दांते होते हैं। तो बेस्ट यहाँ पे हम जो हमारा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हमारा ट्रेंगुलर फाइल। और रास्प कट फाइल में भी हमारे त्रिभुजाकार दांते होते हैं, वो मतलब उसकी आकृति होती है, लेकिन हमारा जो बेस्ट आंसर है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ट्रेंगुलर फाइल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 87 का राइट आंसर क्या होगा? फाइल का वह भाग जिसे हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है निम्न में से कि क्या है? तो यहाँ पे आपको पता होगा, टैंक, है ना। तो वह कौन सा भाग है फाइल का जो जिसे हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता? टैंक को हार्ड और टेम्पर नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम हैंडल लगाते हैं। जब हैंडल लगाएंगे और इसके बाद हैमर से फिर हम हैंडल को फिट करते हैं टैंक में, तो इससे क्या होगा, फिर अगर हम हार्ड और टेम्पर करेंगे तो हमारा टैंक क्या है, टूट जाएगा। तो इस वजह से हम इसको हार्ड और टेम्पर टैंक को नहीं करते हैं, ठीक है। हार्ड रहेगा तो फिर टूट सकता है ना। इस वजह से यहाँ पे हम इसको ऑटो टेम्पर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर आपको बताना है, सभी फाइलें लंबाई के आधार पर कितने एमएम के अंतराल में मिलती हैं? कितने अंतराल से मिलती हैं? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर आपको बताना है कि जो भी हमारी फाइलें होती हैं वो कितने अंतराल पे आपको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर आपको बताना है। तो अभी आपने सुना होगा 150 मैम, फिर सुना होगा आपने 200 मैम, फिर आपने सुना होगा 250 मैम। ये चीज़ें आपने सुना होगा ना कि 250 मैम की फ़ाइल, फिर 300 मैम की फ़ाइल। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि 270 की फ़ाइल, 370 की फाइल, है ना। 250, 200, 350 ऐसे सुना होगा। अब आपको पता होना चाहिए जो हमारी फाइलें आती हैं वो हमारी कितने एम से कितने एम तक की आती हैं। तो याद कर लीजिए, हमारी 100 mm तक 100 mm से 450 mm तक हमारी फाइलें आती हैं, ठीक है। याद रहेगा ना, फाइलें हमारी किस लंबाई तक आती हैं? तो 100 mm से 450 mm तक हमारी फाइलों की लंबाई पाई जाती है। एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए, हमने बहुत पिछले लाइव क्लास में कराते हैं तो हम पूछते हैं ताकि चीज़ें आपको याद है कि नहीं। ये बताइए कि बेंच वाइज की जॉब प्लेट की चौड़ाई कितनी होती है? कमेंट करके बताइए। हमने एमएम में कुछ बताया था, देखते हैं आप कितना आप बता पाते हैं। चलिए, आप बताते रहिए, हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, हैंड फाइल का निम्न से कितना अग्रभाग टेप पर रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे हैंड फाइल का जो हमारा अग्रभाग जो टेपर रखता है, वो टेपर रखा जाता है, वो हमारा कुल लंबाई का 1/3 भाग हम टेपर रखते हैं। और आपको पता होगा जो हैंड फाइल है वो हमारी मोटाई में टेपर होती है, चौड़ाई में हमारी समांतर होती है, ठीक है। तो चौड़ाई में हमारी समांतर होती है, लंबाई में समांतर होती है, लेकिन मोटाई में हमारी क्या होती है, मोटाई में हमारी टेपर होती है, ठीक है। आपको याद रखना है। तो वो कितना होता है, 1/3 हमारा टेपर होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से वह कौन सी फाइल है जो चौड़ाई में समांतर
समांतर होती है। तो आपको बताना है चौड़ाई में समांतर होती है। तो चौड़ाई में समांतर का मतलब है कोई हमारी फाइल है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ऐसे करके ऐसे। देखो आपके पास बुक है, आप बुक में देखिएगा हैंड फाइल बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हैंड फाइल का वहाँ पे आप फिगर जब देखेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसे करके दिखेगी। जबकि दूसरी फाइल आप देखोगे तो वो लास्ट में ऐसे करके टेपर हो जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा हमने टेपर कर दिया तो ऐसे करके वो लास्ट में टेपर कर देता है, कोनिकल कर देता है ना। तो लास्ट में वो जाके टेपर कर देता है फाइल को, कुछ इस टाइप का वहाँ पे लास्ट में वो फाइल को टेपर कर देता है, तो इस टाइप का, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो चौड़ाई में समांतर का मतलब ये होता है कि ये जो चौड़ाई है ये हमारी क्या है, चौड़ाई। तो यहाँ पर अगर हमारी 20 mm है तो यहाँ पर भी हमारी क्या है, 20 mm है। और दूसरी फाइलों में क्या है, लास्ट में उसका जो साइज़ है वो कम हो जाता है चौड़ाई में, तो उसी को हम बोलते हैं कि चौड़ाई में हमारी टेपर होती है। लेकिन हमारी क्या जो हैंड फाइल होती है वो चौड़ाई में हमारी समांतर होती है, जबकि मोटाई में टेपर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना था, तो आपने आशा करते हैं आपने सही बता दिया होगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या है, हमारा सेफ एज फाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, राइट आंसर क्या है, निम्न में से किस रेती पर एज पर दांते नहीं होते। बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। तो वह कौन सी फाइल है जिसके एज पर दांते नहीं होते, वो हमारी हैंड फाइल होती है जिसके एज पर दांते नहीं होते हैं। हाँ, जिसे हम इसी वजह से इसको हम सेफेज फाइल बोलते हैं। और हमने 2-3 बार भी डिस्कस कर चुके हैं किस प्रकार से यहाँ पर हमने बताया ना कि जब ये मटेरियल हमें यहाँ पर रिमूव करना होता है, कोई हमारा जो 90 डिग्री पे जॉब है तो ये हमारी सतह क्या होती है, फिनिश होती है। इसको बचाने के लिए यहाँ पर हम सेफेज फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अधिक मात्रा में रफ धातु हटाने के लिए इनमें किस फाइल का प्रयोग करेंगे, तो अधिक मात्रा में रफ धातु हटाना है तो यहाँ पे हम किसको सिलेक्ट करेंगे, तो बास्टर फाइल का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो बास्टर फाइल का यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 92 का सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी के। तो बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर आपको बताना है। ड्रिल किए हुए छिद्र को बढ़ाने और औजार को कहते हैं। 93 का राइट आंसर चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट। तो कोई भी ड्रिल किया हुआ होल है उसको अगर होल को बढ़ाना है, ठीक है, उसको होल को बढ़ाना है तो वहाँ पे हम बोरिंग का प्रयोग करते हैं। और अगर एक निश्चित ये बोलते हैं कि अगर हमें ड्रिल किया हुआ होल है उसको शुद्धता में होल को बड़ा करना है, होल ड्रिल किए हुए होल को शुद्ध करना है, शुद्धता में बनाना, तो वहाँ पे रीमिंग का यूज करते हैं, ठीक है, रीमर का यूज करते हैं जिसे हम रीमिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बोरिंग यहाँ पे हमारा टूल होता है, बोरिंग टूल, तो जिसके माध्यम से हम ड्रिल किए हुए होल को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है, एक वर्ग पीस के अंदर का सुराख। बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक वर्ग पीस के अंदर का वर्गाकार सुराख बनाने के लिए निम्न से किस रेती का प्रयोग करेंगे। देखिए कुछ फाइलें होती हैं उनका नाम ही के अकॉर्डिंग काम होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 94 राइट आंसर पूछा है, क्वेश्चन नंबर 94 में जो आपको पूछा तो उसमें क्वेश्चन ही में आंसर दिया है। देखो कैसे आंसर दिया, हमने बताया कि कुछ फाइलों का जो नामी के अकॉर्डिंग कार्य होता है, जैसे वर्गाकार स्क्वायर, वर्गाकार रेती मतलब स्क्वायर फाइल, स्क्वायर फाइल का मतलब जो भी स्क्वायर सुराख होंगे वहाँ पर इसका हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्गाकार सुराख बनाने, वर्गाकार सुराख बनाने के यहाँ पर वर्गाकार रेती का प्रयोग करेंगे। हैंड फाइल का दस्ती रेती, यहाँ पे क्या मतलब हैंड फाइल है, दस्ती रेती मतलब हैंड फाइल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, 90 डिग्री पर कोई भी हमारी जो मतलब कि एक तरफ की सरफेस बचाने के लिए, या जो किसी भी हमने बताया था कि सतह है ना, कि कोई भी एक सतह बचाने के लिए वहाँ पे सेफेज फाइल का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर हमने बताया ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग कहाँ करेंगे, ट्रेंगुलर फाइल जो होती है इसके जो हमारा फेस होता है इस पर हमारे 60 डिग्री पर दांते कटे होते हैं। और यह 60 डिग्री से अधिक कोई ग्रू अगर हमारा बना हुआ है तो वहाँ पर हम ट्रेंगुलर फाइल का यूज करते हैं। वर्ड याद रखिएगा कि 60 डिग्री से अधिक कोई ग्रू या स्लॉट है वहाँ पर हमें फाइलिंग करने के लिए हम वहाँ पर त्रिकोणीय फाइल का यूज करते हैं। चपटी फाइल मतलब फ्लैट फाइल का सामान्य कार्य के लिए यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, चलिए राइट आंसर बताइए। एक पुली के बोर में चाबी गार्ड बनाने के लिए इनमें से किस रेती का प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो पुली के बोर में, ठीक है, यहाँ पे वर्ड देखिए, पुली के बोर में अगर हमें चाबी गार्ड बनाना है तो वहाँ पर हम कौन सी फाइल का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुली के बोर में अगर हमें चाबी गार्ड बनाना है तो वहाँ पे राइट आंसर हमारा स्क्वायर फाइल का यूज वहाँ पे करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम त्रिकोणीय रेती का प्रयोग नहीं करेंगे, त्रिकोणीय नाइफ एज की फाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नाइफ एज की फाइल का प्रयोग हम चाबी गार्ड मतलब चाबी बनाने के लिए वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, एक पुली के बोर में अगर चाबी गार्ड बनाना है तो वहाँ पर स्क्वायर यहाँ पे वर्गाकार या स्क्वायर फाइल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है
ताले की चाबी बनाने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर आपको बताना है। ताले की चाबी बनाने के लिए किस फाइल का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे हम यूज करेंगे नाइफ एज फाइल। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइफ एज फाइल, चाकूदार रेती जिसे हम हिंदी में शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो 96 का हमारे राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए, हमने बताया था ना ताले की चाबी के लिए वहाँ पे नाइफ एज फाइल का प्रयोग करेंगे। और नाइफ एज फाइल में एक विशेष पॉइंट हम आपको ये बता देते हैं कि इसका प्रयोग हम 10 डिग्री से अधिक एंगल पर कोई भी सतह है उस पर हम फाइल करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कोई अगर सतह है वहाँ पर, मतलब ये जैसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 10 डिग्री से अगर अधिक कोण वाली सतह पर किस फाइल का यूज करेंगे, तो वहाँ पर राइट आंसर हमारा वहाँ पे हो जाएगा नाइफ एज फाइल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर बताना है। एक बर्मा सुराख का व्यास बढ़ाने के लिए इनमें से किस रेती का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर। एक बर्मा सुराख मतलब ड्रिल किया हुआ सुराख का व्यास बढ़ाना है तो किस रेती का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए सुराख व्यास बोल रहा है, मतलब होल जो है हमारा क्या गोल है ना, बेलनाकार है, तो वहाँ पे हम तो गोली रेती का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसा हमारा जो हमारा सरफेस है उसी के आधार पर तो कार्य करेंगे। यहाँ पे हमारा ड्रिल किया हुआ होल है, उसको व्यास को बढ़ाना है तो वहाँ पे किस रेती का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर हम गोल रेती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राउंड फाइल का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा जा रहा है, एक अवतल सतह को रेतने के लिए इनमें से किस फाइल का यूज करेंगे। तो अवतल सतह या उत्तल सतह को ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, एक अवतल सतह या उत्तल सतह को रेतने के लिए किस फाइल का यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम अर्धगोल रेती या मतलब हाफ राउंड फाइल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा ब्रास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रास के वर्क पीस में अधिक मात्रा में रफ धातु हटाने के लिए किस फाइल का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर बताना है। तो हमने बताया था, देखिए सिंगल कट, कुछ लोग सिंगल कट भी बता रहे होंगे। सिंगल कट नर्म धातुओं के लिए करते हैं, अगर एल्यूमिनियम ब्लॉक दे रखा है तो वहाँ पर हम सिंगल कट फाइल का यूज करेंगे। कॉपर के लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अधिक मात्रा में रफ धातु को हटाना है। तो ब्रॉस के वर्क पीस में अधिक मात्रा में रफ धातु हटाने के लिए वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, रफ कट फाइल का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फाइल की पिनिंग, जिसे हम फाइल की पिनिंग क्या होती है, मतलब फाइल के दांतों पर फंस जाना, कोई भी जो हमारे धातु के कण है तो उसको हम बोलते हैं क्लॉगिंग। ठीक है, क्लॉगिंग क्या होता है, जो धातु के कण हमारे फाइल में फंस जाते हैं उसी को फाइल की पिनिंग कहते हैं, और दूसरा इसको बोलते हैं क्लॉगिंग। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। की पहचान किस प्रकार की जाती है, तो पहचान कैसे करेंगे। फाइल का धातु काटना बंद कर देना, सतह पर फिनिशिंग ना आना, और अगला ऑप्शन क्या दे रहा है, सतह खुरदरी या चैटर मार्क बनाना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर बताना है। तो फाइल के पिनिंग क्लॉगिंग की पहचान कैसे करें। देखिए अगर फाइल जो है, ठीक है, फाइल है, अब इसमें जो हमारे दांत कटे हुए हैं, ठीक है, अब इसमें मान लो धातु के कण फंस गए, दो धातु के कण क्या है इसमें फंस गए। ठीक है, तो अभी कभी कभी आप जब प्रैक्टिकल किए होंगे तो कभी कभी मटेरियल नहीं कट रहा होता, तो हम क्या करते हैं, तो उसमें ब्रश के द्वारा ब्रश के द्वारा क्या कर लेते हैं, उसको साफ कर लेते हैं, मतलब मटेरियल को हटा देते हैं। तो जब इसमें हमारे जो क्या है, अगर धातु के कण फंस जाएंगे तो उससे क्या होगा, फाइल धातु काटना बंद कर देगा, बिल्कुल बंद कर देता है। तो फिर हम दूसरी फाइल चेंज कर देते हैं, अगर कभी भी ऐसा होता है। ठीक है, तो यह जरूरी नहीं कि चेंज ही करना है, चेंज हम तब लोग कर देते हैं बहुत ही फाइल ख़राब हो गई तब हम चेंज कर देते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फाइल कार्ड जिसे बोलते हैं, फाइल कार्ड के द्वारा हम इसमें जो हमारे कण फंसे उसको साफ कर लेते हैं। सतह पर फिनिशिंग ना आना, मतलब सतह पर इससे क्या होगा, फिनिशिंग नहीं आएगी अगर ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर उसमें फाइल में पिनिंग हो गई। सतह पर चैटर मार्क आना, मतलब आपको कोई फिनिशिंग, बिल्कुल आपने चमचमाता हुआ सरफेस आपने बना दिया है, और उस पर अगर आप उसी फाइल को पिनिंग की जो फाइल है जिसमें पिनिंग फंस गई है, उस फाइल को जब आप यूज करो तो क्या होगा, उसमें फिर मार्क आ जाएंगे, लाइनिंग आ जाएगी। तो वहाँ से इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी फाइल में पिनिंग आ चुकी है, क्लॉगिंग हो चुकी है। तो वो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा।
तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, 149 वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। 149 में अगर आप मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे तो वहाँ पे आपको 135 रुपये में आपको PDF मिल जाएगी। अगर आप मैसेज करते हैं हमारे व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। बुक अगर आप मार्केट से परचेज करना था तो बुक आप कर सकते हैं 5100, इस बुक का नाम है 5100 रॉयल प्रीतम ठाकुर। बुक आपको मार्केट में 250 मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, दिल से कमेंट कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज और ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।